हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। मुद्दे पे बात करने वाली हूँ वो है टाइम टेबल, वो भी जॉब करने वाले बच्चों के लिए है ये। ठीक है, तो अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपके लिए पहले से मैंने एक टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं बीच में, या घर वालों के साथ शॉप वगैरह पे जाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा टाइम टेबल है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको करना तो पड़ेगा ही। अब मॉर्निंग में टाइम निकालो, शाम को टाइम निकालो, रात में टाइम निकालो, टाइम निकालना तो पड़ेगा आप लोगों को। फिर उसमें आप कहें कि नहीं मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाता, फिर नाइट में थकान लग जाती है, तो ये सब एक बहाना है। देखो, हम शरीर में जितना अपने शरीर को ढालेंगे ना, वो शरीर उसी तरह ढलती जाएगी। अब आप लोगों ने देखा है कि अभी एग्ज़ाम्स हुए और यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, उसमें एक दिल्ली का कांस्टेबल था और उस कांस्टेबल ने यूपीएससी की परीक्षा पास करी। अब आप ये देखेंगे कांस्टेबल में मेहनत बहुत होती है, सारा दिन ड्यूटी करना। उन कांस्टेबल का तो टाइम भी फिक्स नहीं है, फिर भी उसने करा। मेरे ग्रुप में या मेरे दोस्तों में बहुत सारे लोग कांस्टेबल हैं, उसके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब में हैं। तो अब आजकल हर कोई जॉब में है, तो चलो फिर ये तो रहा मोटिवेशन कि आप लोगों को करना ही करना है। अब हम टाइम निकालेंगे ना, जैसे कि आपको मॉर्निंग से 9 से 5 आपकी जॉब है, या जो एक्स्ट्रा करते हैं टाइम, तो वो अपने हिसाब से आप अपना टाइम आगे पीछे कर लेना। लेकिन मैं एक टाइम बता दे रही हूँ, तो उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर लेना। जैसे कि आपको करना पड़ेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं नाइट में पढ़ता हूँ, नाइट में थकान हो जाती है, तो क्या करें। देखो, पढ़ना है तो शरीर को ना थोड़ा दुख तो देना पड़ेगा। तो आपको ना मॉर्निंग में उठना पड़ेगा और 4 बजे आपको उठना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 4 बजे उठो, और 4 बजे जब उठ के, तो या तो आपके सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो आप बुक जैसे स्टार्ट किए हैं पढ़ना, तो बुक पढ़ो, या फिर आपके सिलेबस थोड़े बहुत कंप्लीट हैं उसको रिवीजन मारो। और दोनों, अगर आपके सिलेबस कंप्लीट है, मतलब बुक आपने पढ़ लिया है, आपके पास नोट्स हैं, तो आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। अगर आरओ की कर रहे हैं तो आप आरओ का पीवाईक्यू लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। अगर आप पीसीएस की कर रहे हैं और आरओ दोनों कर रहे हैं, तो आपको घटना चक्र लगाना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं घटना चक्र। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब रही बात कि आप 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप अपनी स्टडी को देंगे ही देंगे। इसमें आप फ़ोन नहीं चलाएँगे, कुछ नहीं करेंगे। तो 4 से 5, 5 से 6 आपको 2 घंटे का इसमें स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है? 2 घंटे का ये स्लॉट आपको मिल गया, और आप इसमें एक अच्छी स्टडी कर लेंगे, तो इससे आपका ना मन भी ये रहेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ पढ़ाई की है। तो आप 2 घंटे की स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है 6 बजे आप उठ जाएँगे। ठीक, 6 बजे से लेकर के 9 बजे के अंदर, या 9 बजे ऑफिस जाना रहता है, तो 8:30 बजे के अंदर आप 6 से 7, 7 से 8, मतलब आपको कम से कम 2.5-3 घंटे मिल रहे हैं। अब 2.5-3 घंटे में जल्दी जल्दी करके आप अपना डेली रूटीन जो होता है वो करें। और खाना अगर आप खुद से बनाते हैं, तो आप सुबह शाम का खाना एक ही टाइम में बनाएं। जब मैं पीजी में रहती थी ना, तो मैं क्या करती थी, पढ़ने के लिए मैं सुबह ही जो मुझे बनाना होता था, मैं सुबह ही बना लेती थी। और फिर जो है मैं रात में वही खाती थी। कभी-कभी मैं सुबह रोटी बनाती थी, सब्ज़ी बचता नहीं था, तो मैं रात में मैं सब्ज़ी नहीं बनाती थी, भले मैं चाय रोटी खा लेती थी। और हम गाँव से हैं, तो हमको चाय रोटी तो खाने की आदत है। तो आप ना अपना जो खाने का जो भी पार्ट है, आप ना मॉर्निंग में ही जब बनाएँ, जब टिफ़िन वग़ैरह आप लेके जाते हैं ऑफ़िस, तो आप जब बनाएँ, तो आप इकट्ठे ही रात का खाना बना लें। 2 टाइम बनाने का ये मत रखें, क्योंकि अब नौकरी लग जाएगा, अब बाद में आराम से 2 टाइम, 3 टाइम आराम से गरम-गरम खाते रहना। तो 6 से 9 आप अपना जो भी मॉर्निंग का काम है वो करेंगे, और खाना का आपको मैं कहती हूँ कि एक ही टाइम बनाना, ठीक है? और दोनों टाइम नहीं, दोनों टाइम का एक ही टाइम बनाओ। उसके बाद जो है आप सारा दिन जॉब में रहेंगे, जहाँ भी आपको मतलब ड्यूटी है। उसके बाद 5 बजे आप आ जाएँगे, 5 बजे तक आपका ऑफ़िस रहेगा। अब मैं आपको ऑफ़िस टाइम में क्या-क्या बताती हूँ कि आप क्या-क्या करें। जैसे आप ऑफ़िस टाइम में ना आर्टिकल सुन लें, ठीक है? आप ऑफ़िस टाइम में आर्टिकल सुन सकते हैं, कोई न्यूज़ सुन सकते हैं, जैसे प्रशांत धवन सर का हुआ। अगर आप जो है, फिर आपके पास तब भी कुछ ऐसा टाइम मिल जाता है, तो आप ना पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ भी ज़रूरत तो पड़ती है पढ़ने में, तो आप ये सारी चीज़ें अपने ऑफ़िस टाइम में कवर कर सकते हैं। जो जैसे ऑफ़िस में आप लंच टाइम में पीडीएफ कवर कर सकते हैं, या वीडियो कुछ सुन सकते हैं, जो सुनने वाली चीज़ें होती हैं। और वहाँ देखो, ऑफ़िस में है तो कोई इतना ये तो थोड़ी ना कहेगा कि मेरा काम छोड़ के तुम अपनी पढ़ाई करो। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम निकाल लो। जैसे खाना खाते समय एक हाथ में फ़ोन है, खा रहे हो, और अपना देखते रहो, पीडीएफ पढ़ते रहो।
ठीक है, तो इस तरह से आप ऑफ़िस टाइम में स्टडी कवर कर लेंगे। उसके बाद जब आप 5 बजे आएँगे, ठीक है, हाँ, जब आप 5 बजे आएँगे तो मैंने यहाँ लिखा था 8 बजे, लेकिन नहीं, आप 5 बजे आएँगे और फिर 7, 5 से 6, 6 से 7, आप 2 घंटे में आप जो भी फ्रेश वगैरह होना है, आप वो होंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत, तो जैसे हर कोई आता है तो बाहर का कुछ खाता-पीता है या कहीं, तो ये सब थोड़ा कम करना पड़ेगा, बट फिर भी मैंने तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया। 1 घंटे आने का मान लो, ठीक है? 1 घंटे में आपको फ्रेश होके चाय-वाय बनाना है, वो बना के रख लो, पानी अपने पास रख लो और थोड़ा-सा रेस्ट कर लो 20 मिनट लेट के। तो आपको ये अपने पर्सनल काम करने हैं, ठीक? उसके बाद जो है आप 7 से आप बैठ जाएँगे पढ़ने, और तुरंत आप 7 से ना बैठ जाएँगे पढ़ने, और 11 तक आप अपनी पढ़ाई को एक प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे, जो कि रहेगा कि हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, देखो आपको 7 से 8 मिल गया, 8 से 9 मिल गया, 2 घंटे हो गए, 9 से 10 हो गया और 10 से 11, आपको कम से कम 4 घंटे आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। आपको 4 घंटे यहाँ मिल जा रहे हैं, ठीक है? तो आपके टोटल कितने हो गए? यहाँ 4 घंटे, 2 घंटे यहाँ, और ऑफ़िस का तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, जो 1-2 घंटे आप पढ़ेंगे। तो आपको 6 घंटे ये मिल जा रहे हैं। अब आप इस जो है रात वाले में, आप अगर आप तैयारी अभी स्टार्ट ही की है ना, तो आपने जो क्लासेस परचेज़ किए होंगे, वो क्लास देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, या फिर क्लास नहीं है तो आप बुक से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस समय करेंगे, क्योंकि इस समय थकान बहुत होती है, तो बस वही लिखने वाली चीज़ें हो पाती है, रिवीजन नहीं हो पाता। रिवीजन सिर्फ मॉर्निंग में ही रखें, और 2 घंटे ठीक है अभी के लिए, जब आप अभी स्टार्टिंग फेज़ में है ना, 2 घंटे रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो आपको 4 से 6 घंटे, आपको टोटल जो है 6 घंटे मिल जाएगा स्टडी में, और 1 घंटे ऑफ़िस में निकाल लेना, मैं उसका काउंट नहीं करती, फिर भी लिख दे रही हूँ, आपको 7 घंटे यहाँ मिल जाना है, ठीक? उसके बाद जो है आप 7 घंटे रख के, और उसके बाद जब आपकी एक फ़्लो में स्टडी रहेगी ना, आप जब स्टडी एक करने लगेंगे, आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको मॉर्निंग में 3 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी, या फिर आप ना इधर 12 बजे तक पढ़ लेंगे। और जो मैंने 5 से 7 दिया ना, आप अपना ऑफ़िस वगैरह के पास में रूम ले लेना, तो क्या आपको 1 घंटे में ही सारा काम निपटा लेना है। जैसे सुबह 6 से 9 मैंने बताया, तो 6 से 9 के बीच में आप ढाई 3 घंटे का समय दिया है ना, तो आप 2 घंटे में काम, वो आप धीरे-धीरे ना फिर टाइम को कम करेंगे इन सब चीज़ों से, और आप अपनी स्टडी में बढ़ाते चलेंगे। तो आपका कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडी आराम से हो जाती है, और 6 से 7 घंटे का पढ़ना मतलब कि आप उन बच्चों के साथ वेट कर रहे हैं जो तैयारी आके मतलब रूम पे रह के या कहीं ऐसे रह के तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास जॉब करने के बाद भी टाइम बहुत है, तो आप इस तरह से कुछ अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और रही बात बुक लिस्ट और ये सारी चीज़ें कैसे क्या पढ़ें, तो आप इस समय में मतलब वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, और बताया भी है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके ले सकते हैं, और अगर कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। एंड आप फिर से आप बोल रहे थे नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन आप ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँगे, घंटा सा आता है उसको दबा देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसमें कोई और क्वेश्चन होगा तो बताना, और फिर मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर